नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको ले चलते हैं 9वीं शताब्दी में, जहां आधुनिक रूस और यूक्रेन का इतिहास आरंभ होता है। इसका इतिहास पूर्वी स्लाव जाति से शुरू होता है, जब कीवियन रूस के नाम से एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य के रूप में विख्यात था। स्लाव जाति जो आज के पूर्वी यूरोप में बस। दोस्तों, 12वीं शताब्दी में यूक्रेन एक महान उत्तरी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय शक्ति में विभाजित हो गया और 19वीं शताब्दी में इसका बड़ा भाग रूस के साथ और बाकी का भाग ऑस्ट्रो हंगेरियन के नियंत्रण में आ गया। बीच के कुछ वर्षों में उथल पुथल के पश्चात 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना, जो 1945 में यूक्रेनियाई एसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सह संस्थापक सदस्य बना, जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन पुनः स्वतंत्र देश बना। हालांकि यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, इसका अपना इतिहास रहा है। इसका मुख्य कारण कोल्ड वार था। इसके बारे में हम किसी अलग वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, समझना ये है कि इस लड़ाई का मुख्य कारण क्या है और ये लड़ाई शुरू कब से होती है। अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलग होने की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का हिस्सा बताया। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता खुर्श्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दे दिया। दोस्तों, 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। यानुकोविच रूस के समर्थन माने जाते थे। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह होने लगा, जिसे ऑरेंज रेवोल्यूशन नाम दिया गया। प्रदर्शनकारी दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रदर्शनों के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया। दोस्तों, 2008 में विपक्षी नेता विक्टर यूसेचेन्को ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का प्लान पेश किया। अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका विरोध किया। नाटो ने जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया और 4 दिन में उनके 2 इलाके पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर एक बार विक्टर यानुकोविच की जीत हुई। उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज
इराक, इन सब का इतिहास भी कुछ इसी तरह रहा है। इन सब का तो खैर बात ही अलग है, पर यूक्रेन को समझना चाहिए और अभी भी सुधरना चाहिए। दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब कोल्ड वार शुरू हुआ तो उस टाइम पहली दुनिया और दूसरी दुनिया नाम की चीज़ें अस्तित्व में आने लगी। पहली दुनिया यानी अमेरिका और दूसरी दुनिया यानी रसिया, यूएसएसआर। और उस वक्त भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वतंत्र विदेश नीति के साथ गुटनिरपेक्ष रहने का निर्णय लिया, जिसका बहुत से देशों ने आलोचना भी किया और साथ भी दिया। और आज आप देख सकते हैं कि दुनिया को अगर परमाणु वॉर से बचाया जा सकता है, दुनिया को अगर बर्बादी से बचाया जा सकता है, तो यही एक रास्ता है जो कि यूक्रेन को अब समझ लेना चाहिए। दोस्तों, किसी महान इंसान ने ही कहा था कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें, लेकिन अगर हकीकत में आप शांति चाहते हैं तो युद्ध को समझें। अब देखना ये है कि इसमें इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। दोस्तों, हमारी विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है। हम ना पूरी तरीके से रूस और ना पूरी तरीके से अमेरिका का समर्थन करेंगे। हम मानवता का समर्थन करेंगे। हम एक विकासशील देश हैं। आपको क्या लगता है कि हमें किसका साथ देना चाहिए, रूस का या अमेरिका का? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।